दोस्तों, चंद्रयान 4 मिशन के साथ इसरो चंद्रमा पर चौका लगाने के लिए तैयार है। जी हां, चंद्रयान 3 की अपार सफलता के बाद इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 4 मिशन की तैयारियों में लग गए थे। हालांकि भारत सरकार से मंजूरी मिलना बाकी था, लेकिन अब केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन को हरी झंडी दिखा दी है। साथ ही 2100 करोड़ का बजट भी दे दिया है। आपने बिल्कुल सही सुना, इस मिशन की लागत चंद्रयान 3 से 3.5 गुना अधिक है। अंतरिक्ष में जाते ही चंद्रयान 4 एक ऐसा कारनामा करने वाला है जो दुनिया की किसी भी स्पेस एजेंसी के स्पेसक्राफ्ट ने आज तक नहीं किया है। और यह मिशन है साल 2040 तक इंसानों को चांद पर ले जाने वाले चंद्रयान 5 मिशन के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होना। इसलिए इसरो चीफ एस सोमनाथ का कहना है कि चंद्रयान 4 मिशन की रिस्क भी काफी बढ़ गई है और हमें काफी सावधानी बरतनी होगी। लेकिन चंद्रयान 4 मिशन में इसरो ऐसा तो क्या करेगा जो दुनिया भर की कोई भी स्पेस एजेंसी आज तक नहीं कर पाई, और कैसे ये मून मिशन भारत को स्पेस सुपर पावर बना देगा, चलिए जानते हैं इस दिलचस्प वीडियो में। चंद्रयान 4 मिशन को लेकर सबसे बड़ी खबर यह है कि इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 4 के डिजाइन और इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली है और यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से चंद्रयान 4 को हरी झंडी दिखा दी है। जी हां, इस मिशन पर काम तो पहले ही चल रहा था, लेकिन अब इसे 3 गुना बढ़ा कर दिया गया है। साथ ही इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 4 का डिजाइन मॉडल भी पेश कर दिया है, जिसे देखकर चीन और अमेरिका की आंखें फटी की फटी रह गई हैं, क्योंकि भारत सरकार से इसरो को इस मिशन के लिए सिर्फ 2100 करोड़ रुपए मिले हैं, जो सुनने में काफी ज्यादा है। लेकिन नासा, रूस और चीनी स्पेस एजेंसीज बजट के मुकाबले काफी कम है और इन पैसों में इसरो ने इतना बड़ा यान लॉन्च करने का प्लान कर लिया है जो चीन और अमेरिका इससे 10 गुना ज्यादा बजट में भी नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि 2008 में लॉन्च हुए चंद्रयान 1 मिशन का बजट था 386 करोड़, चंद्रयान 2 का बजट था 978 करोड़ और चंद्रयान 3 का बजट है 613 करोड़। लेकिन यह बजट काफी कम है, जितने में आजकल बॉलीवुड और साउथ में सिर्फ एक पिक्चर बनती है। लेकिन फिर भी इसरो ने चंद्रयान 3 में कितनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की, वो तो हमें आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। और अब चंद्रयान 4 का बजट 2104 करोड़ रुपए तय किया गया है और यह मिशन 36 महीने के अंदर यानी 2027 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। दोस्तों, जब से भारत सरकार ने चंद्रयान 4 का बजट और डिजाइन पेश किया है, तब से चीनी स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों के होश उड़ गए हैं, क्योंकि चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य चांद पर लैंडिंग करके वहां से सॉइल सैंपल कलेक्ट करके पृथ्वी पर वापस आना है। और ऐसा ही एक मिशन चीन ने साल 2020 में किया था, जिसका नाम था चांग-ई 5 और इस मिशन में चीन ने 10 बिलियन युआन यानी करीब 11,700 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो चंद्रयान 4 से 6 गुना ज्यादा है। लेकिन चंद्रयान 4 ऐसा तो क्या कारनामा करने वाला है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। चलिए आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, चंद्रयान 3 मिशन सिर्फ चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने को था, लेकिन चंद्रयान 4 को सैंपल लेकर वापस भी आना है। यानी एक तरह से इसमें 2 मिशन हैं। अब जाने और वापस आने के लिए एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स भी जरूरी है और ज्यादा ईंधन की भी, क्योंकि सफर 2 गुना हो गया। इसलिए इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 4 का वजन बढ़ गया है और हमारा सबसे पावरफुल रॉकेट में से एक हिस्से को लॉन्च नहीं कर पाएगा। ऐसे में हम इस स्पेसक्राफ्ट को 2 अलग-अलग हिस्सों में भेज रहे हैं, जिसमें से पहले हिस्से में होगा असेंडर मॉड्यूल और डिसेंडर मॉड्यूल, जबकि दूसरे हिस्से में होगा प्रपल्शन मॉड्यूल, ट्रांसफर मॉड्यूल और री एंट्री मॉड्यूल। इन दोनों हिस्सों को नाम दिया गया स्टेक 1 और स्टेक 2, जिन्हें इसरो के 2 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट्स अलग अलग लॉन्च करेंगे, वो भी एक ही समय पर। इन रॉकेट्स का काम चंद्रयान 4 के दोनों हिस्सों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना होगा, जिसके लिए बाद ये दोनों ही हिस्से चंद्रमा की तरफ सफर पर निकल जाएंगे और चंद्रमा की तरफ जाते हुए रास्ते में चंद्रयान 4 के हिस्सों को अंतरिक्ष में जोड़ा जाएगा। यानी एक तरफ 29 से 40 हजार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा हो रही होगी और दूसरी तरफ चंद्रयान 4 को एक दूसरे से जोड़ा जा रहा होगा, जिसके लिए ये दोनों हिस्से एक दूसरे के पास आएंगे और ऑटोमेटिक प्रोसेस से इन दोनों के बीच जॉइंट हुक्स लग जाएंगे, जिससे दोनों को मिलाकर एक स्पेसक्राफ्ट तैयार होगा। आपको बता दें कि जोड़ने की इस प्रक्रिया को डॉकिंग कहा जाता है। दोस्तों, अब आपने पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे ISS
यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ जुड़ने वाले स्पेसक्राफ्ट के बारे में सुना होगा। ये अंतरिक्ष यान ISS के पास पहुंचते हैं और इसके साथ ही इनकी डॉकिंग की जाती है, जिससे स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट ISS में जा सकते हैं और वहां रहकर अपना रिसर्च मिशन पूरा करते हैं। लेकिन ये शायद पहली बार होगा जब किसी स्पेसक्राफ्ट के टुकड़े को लॉन्च करके अंतरिक्ष में असेंबल किया जाएगा, और वो भी हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में। जी हाँ, ये कारनामा तो आज तक अमेरिका, चीन और रूस जैसी स्पेस पावर भी नहीं कर पाई हैं, और ऊपर से इसरो का बजट भी इतना कम है। ऐसे में चंद्रयान 4 की सफलता न सिर्फ इसरो के फ्यूचर मिशंस के लिए आरामदायक और लाभदायक साबित होगी, बल्कि इससे भारत को अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की टॉप 3 स्पेस सुपर पावर्स में शामिल होने का मौका भी मिलेगा। और इन तीनों में से भी सबसे सस्ते मिशन करने वाले एजेंसी बनेगी भारत के इसरो, जिसका मुकाबला इस वक्त तो दुनिया की कोई स्पेस एजेंसी नहीं कर पा रही है। अब आगे के मिशन की बात करें तो ये जॉइंट स्पेसक्राफ्ट कई लाख किलोमीटर्स पर बड़ा सफर तय करके चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा, जहां विक्रम लैंडर के स्पेसक्राफ्ट से ऑन डॉकिंग होगी और वो चंद्रयान 3 के पास ही शिव शक्ति पॉइंट पर लैंडिंग करेगा। जिसके बाद इसमें लगा रोबोटिक आर्म चंद्रमा पर लैंडिंग करते ही वहां गड्ढा खोदेगा और सैंपल कलेक्ट करके कैप्सूल में भर देगा। अब विक्रम लैंडर एक बार फिर से टेक ऑफ करके चंद्रमा की कक्षा में वापस आएगा, जहां प्रोपल्शन यूनिट के साथ एक बार फिर से डॉकिंग होगी और वो चंद्रमा से पृथ्वी का सफर शुरू करेगा। कुछ दिन बाद चंद्रयान 4 एक बार फिर से पृथ्वी की कक्षा में एंट्री लेगा, जहां से री एंट्री मॉड्यूल स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाएगा और सैंपल के साथ पृथ्वी पर सुरक्षित लैंडिंग करेगा। हालांकि अपने आप में बहुत ही पेचीदा प्रक्रिया है, लेकिन ये सारा मिशन जो है बेहद रोमांचकारी लगता है, और हमें पूरी उम्मीद है कि इसरो हमेशा की तरह भारतीयों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा और अंतरिक्ष में एक बार फिर से कामयाबी के नए झंडे गाड़ेगा। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 के साथ इसरो के भी कई प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है, जिसमें पहला है वीनस ऑर्बिटर मिशन, जिसमें एक ऐसा ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट बनाया जाएगा जो पृथ्वी से उड़ान भरते हुए वीनस यानी शुक्र ग्रह तक का सफर तय करेगा और फिर वीनस की ऑर्बिट में घूमते हुए इस ग्रह का रिसर्च करेगा, जिसके लिए इसमें कई एडवांस इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। ये एक मानव रहित स्पेसक्राफ्ट होगा जिसे मार्च 2028 में लॉन्च किया जाएगा, और इस मिशन के लिए इसरो ने 1236 करोड़ रुपए लिए हैं। इसके अलावा इसरो अपने गगनयान मिशन पर काम कर रहा है, जिसके लिए अगले 3 साल ही भारतीय एस्ट्रोनॉट को बिठाकर अंतरिक्ष में पृथ्वी की 400 किलोमीटर वाली कक्षा में भेजा जाएगा, जहां वो 3 दिन तक यान में घूमते हुए एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसके बाद पृथ्वी पर सही सलामत वापस लौट आएंगे। ये काफी महत्वपूर्ण मिशन है। इसकी सफलता अगर हमें मिली तो भारत ISS की तरह ही अपने BAS यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण भी कर सकेगा, जिसके लिए इसरो को 20,193 करोड़ का बजट दिया गया है। इस स्पेस स्टेशन के लॉन्च होते ही भारतीय अंतरिक्ष यात्री वहां जाकर रहेंगे और पृथ्वी की कक्षा में 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर गोल गोल घूमते हुए अपने रिसर्च मिशन करेंगे। इतना ही नहीं, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था, भारत 2040 तक इंसानों को चांद पर भेजने वाला है, जिसके लिए फिलहाल मौजूद रॉकेट्स या यूं कहें लॉन्च व्हीकल उतने पावरफुल नहीं है। इसलिए तो चंद्रयान 4 को भी 2 टुकड़ों में लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन एस्ट्रोनॉट वाले स्पेसक्राफ्ट में ऐसा करना थोड़ा ज्यादा रिस्की होगा। ऊपर से अंतरिक्ष यात्रियों को 40 दिन वाला गोल गोल नहीं बल्कि 3 दिन में चांद पर पहुंचने वाला सीधा रास्ता चुनना होगा, जिसमें ईंधन भी काफी चाहिए होगा। इसलिए एक बड़े और पावरफुल लॉन्च व्हीकल की जरूरत है जो चंद्रयान 5 में इंसानों को चांद पर ले जाए, जिसके लिए इसरो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल डेवलप कर रहा है, जिसे बनाने के लिए 84 महीने यानी 7 साल का समय और 8,239 करोड़ का बजट दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप भी चंद्रयान सीरीज के अगले मिशन के लिए एक्साइटेड हैं और आपको इसरो के वैज्ञानिकों पर गर्व है, तो कमेंट बॉक्स में जय इसरो जय चंद्रयान जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करके खुशखबरी को हर भारतवासी तक पहुंचाइए, और ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।